अभी जो हो रहा है उसकी मतलब जो गति है क्या स्लो है या नहीं हो रहा है, और इस सरकार से पूर्व जो सरकारें थी क्या उस समय विकास हो रहा था या उनकी गति तेज तीव्र थी विकास की। कि अभी की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, यहाँ पे योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अभी यही लोग बार बार रिपीट चुने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, तभी तो बार बार चुन रहे हैं। अभी हमारी चर्चा होती रहती है धर्म पे कि इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, धर्म गुरु का क्या महत्व है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, इस समाज में इस दुनिया में जीने का तरीका क्या है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का एक सबसे अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है राजनीति। राजनीति इतना महत्वपूर्ण है, इसे हमारे देश का भविष्य और हमारे प्रदेश का भविष्य, हमारे क्षेत्र का भविष्य और हमारे घर का भविष्य भी उससे जुड़ा होता है। क्योंकि जो नेता होता है उसके अंडर सारा कानून नियम सब आते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी, सुरक्षा, देश का विकास, वो सब उससे संबंध रखता है। तो आज का जो विषय है, हमारे नेताजी हैं कृष्णानंद यादव जी, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इनका कहना है कि देश का विकास कैसे हो। तो उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत करेंगे कृष्णानंद यादव जी, और जानते हैं देश का विकास कैसा हो। और मैं तो यही कहूँगा नेताजी, क्या देश का विकास अभी जो हो रहा है उसकी मतलब जो गति है क्या स्लो है या नहीं हो रहा है, और इस सरकार से पूर्व जो सरकारें थी क्या उस समय विकास हो रहा था या उनकी गति तेज तीव्र थी विकास की, या अभी है। तो इस पे जरा प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पहले इस देश पर, अच्छा लगभग पूरी दुनिया पर अंग्रेज़ों का राज था, और अधिकांश देश 1945 से लेकर के 1960 के बीच में आज़ाद हो चुके। ठीक है। 1945 से लेकर के 1960 के बीच में अधिकांश देश आज़ाद हो गए। तो उसमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो विकास के मामले में बहुत आगे चले गए हैं, और उनकी अपेक्षा हम मतलब पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। तुलना की जाए जहाँ जी हाँ, कुछ जहाँ हमको जाना चाहिए, जैसे मान ली हमारे बगल में चाइना है, चाइना का विकास 1980 के बाद हुआ है, लेकिन अब चाइना बहुत आगे निकल गया है जी। सिंगापुर है, वियतनाम है, हाँ। और कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ये जापान तो पहले से विकसित था। तो ये लोग मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो विकास है, वो हमसे मतलब ज्यादा है। जबकि वहाँ जो संसाधन है हमारी अपेक्षा बहुत कम है। हमारे वहाँ जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, गजब का है। जाड़ा गर्मी बरसात भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा कहीं नहीं पड़ता है। अब कहीं भी जाए तो ये गर्मी पड़ रही है, भयंकर ठंडी पड़ रही है, भयंकर बारिश हो रही है। लेकिन ये अपना जो देश है, यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात सारी ऋतुएं हैं, चारी ऋतुएं। हाँ, यहाँ धान भी होता है, गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, तिलहन भी होता है, सारी खाने पानी की चीज़ें जो है, मतलब यहाँ खाने, अगर बारिश अगर समय से हो जाए, बाढ़ नहीं आवे, बारिश थोड़ा बहुत होती रहे, तो मतलब खाने का अकाल तो पड़ता ही नहीं पड़ता। और नेताजी यहाँ पे थोड़ा सा एक वो नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं जिन देशों का नाम ले रहे हैं आप, वियतनाम, चाइना और सिंगापुर, जापान, आप एक चीज़ भी तो देखिए, आबादी वहाँ की इतनी कम है, तो आबादी का भी फर्क बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ उनका क्षेत्रफल भी कम है, मैं मानता जी, क्षेत्रफल भी कम है। तो क्षेत्रफल भी बड़ा होता तो फिर आपको भी पता, थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही। चाइना का जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा जो है सब पहाड़ी है। अब वहाँ जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, हम झेल नहीं पाएंगे। ये तो हिमालय ने रोका हुआ है उसको। वहाँ भयंकर ठंडी पड़ती है, वहाँ खाने पीने की इतनी दिक्कत थी कि आपने सुना होगा कि वहाँ कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्योंकि वहाँ जो है, जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है वही उपजाऊ है, बाकी तो सब पहाड़ी इलाका है जो हिमालय से सटा हुआ है, वहाँ कुछ होता ही नहीं है।
हमारे वहाँ देखिए खाने पीने की कभी कोई चीज़ मतलब नून तेल लकड़ी का कभी कभी दिक्कत नहीं हुआ। और ये भी है, ये सच है चाचा जी, जब भोजन आसानी से मिल जाता है तो विकास जो है इंसान का उतना नहीं हो पाता है। पेट भरा हुआ है तो फिर इंसान कहाँ। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में ही विकास होता है। सही हमें बात। भूख लगी हो तभी भोजन का महत्व समझ में आता है। अगर हमें भूख ना लगी हो तो चाहे जितना बढ़िया भोजन आप कराइए तो मैं समझता हूँ कि आदमी को वो संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश का विकास नहीं, लेकिन जहाँ तक होना चाहिए, जो हम कर सकते थे, शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मेरे कहने का अभी जो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, यहाँ पे योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अभी यही लोग बार बार रिपीट चुने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, तभी तो बार बार चुन रहे हैं। और जैसे देखिए विकास देखने को भी मिलता है, देखने को पहले सुनने को मिलता था पर अब देखने को मिलता है। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कोई भी चीज़ ऐसे सुनते हैं तो चेक कर लेते हैं और उस बात की पुष्टि हो जाती है। पर एक समय था जब हम सुनते थे ये हो गया वो हो गया। हम भी इसी गांव में रहे हैं। आज मैं जो गांव को देख रहा हूं, मेरा गांव जगमगाता रहता है। जब से योगी सरकार आई है पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्राइम रेट भी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्राइम नहीं है, पर बहुत कम है। आज मैं देखता हूँ हमारे घर की लड़कियाँ, चाहे गाँव की लड़कियाँ हों, मैं देखता हूँ आती जाती हैं, छेड़खानी की घटनाएं, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी। देखिए किसी भी एक परिवार को जिसके घर में स्त्रियां हैं खास तौर पे, उसके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी पत्नी कहीं भी आ रही है, जा रही है। और अब घटनाएं थोड़ा कम है, क्योंकि तो विकास में क्या ये चीज़ नहीं आती है क्या। और दूसरी चीज़ बात रही कमाने धमाने की, तो मैं देखता हूँ पहले यही गाँव था, छप्पर के मकान हुआ करते थे, खपरेल हुआ करते थे। मैं देखता हूँ हर घर लगभग पक्का मकान है, चाहे जैसा भी है मकान पक्का, सबके पास रहने के लिए। मैं किसी को भूखा प्यासा भी, भोजन पानी भी, वस्त्र भी अच्छे थे, सबके हाथों में मोबाइल भी 20-30-25 हज़ार का मोबाइल देखता हूँ। हर घर में कोई न कोई एक लड़का, एक व्यक्ति जो है शहर से जुड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ उसका काम धाम भी अच्छा है। आप भी देख रहे हो, हमारे यहाँ भी गाँव में ही मेरा ऑफिस है, इससे भी 15-20 लोगों को रोज़गार मिला हुआ और अच्छा कमाते हैं लड़के यहीं पे गांव में रह के। एक दो लड़के ऐसे हैं जो बताते हैं कि चाचा हम लोग दुबई जाते हैं तो उससे अच्छा तो हम गाँव में कमा रहे हैं। तो आप देखोगे, और आप जानते हैं, उदाहरण है, 2 लड़कों को आप खुद जानते हैं, उनका खेत उत तक गिरवी था, बांधे था, और सब छुड़वा के अच्छा कमा रहे हैं। अपनी बहन की शादी की है, सब कर्जा वर्जा था, सब मुक्त हो गए हैं। और मैं वही देखता हूँ कि हमारे जो योगी जी हैं, स्टेट की एक पॉलिसी है कि यहाँ के व्यापारियों को, निवेश को बढ़ाया दिया। अब इतना अच्छा निवेश आया, अभी देखिए ये ग्रेटर नोएडा में वो लगा हुआ था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कुछ वो लगा हुआ, तो वहाँ से रशिया से निवेश के लिए अभी कितनी बड़ी बड़ी डील हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ तो रोजगार भी होगा हमारे प्रदेश में प्लस। तो आप क्या इसमें क्या चाहते हैं कि ये जो सरकार है, क्या इस विकास की गति या बाकी चीज़ें ठीक नहीं लग रही, इसको क्या बदलने पे कुछ हो सकता है, या कोई योग्य नेता आपकी नज़र में हो तो बताइए। नहीं, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम मूलभूत चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संजोग से 40 वर्षों की राजनीति में लगभग सभी पार्टियों में हमने काम किया है। ठीक है। तो सबके बारे में जो जमीनी हकीकत है वो मुझे पता है जी। और चूंकि गांव स्तर का भी हम राजनीति करते रहे हैं, छात्र राजनीति से ही हम आए थे, तो कुछ ऐसी चीजें हम आपको बता सकते हैं कि जो हो सकता है वहां तक आपका। अच्छा, एक चीज मैं रोकूंगा, ये कृष्णानंद यादव जो है गोरखपुर में सेंट ड्यूज कॉलेज में पढ़ते थे आप, तो ये छात्र नेता भी रहे हैं, ये मतलब छात्र जीवन से ही जो राजनीति में सक्रिय हैं। और चूंकि थोड़ा सा पारिवारिक हम लोग गांव में होता, चुनौतियाँ समस्याएं होती, तो थोड़ा सा गांव में ही लोग रह गए, तो गांव की राजनीति में ये प्रधान भी रह चुके हैं और आसपास के 10-20 गांव में इनका अच्छा प्रभाव है। और इनको मैं खुद अपनी आंखों से देखा है कि इनको लोग बहुत पर्सनली जो है बहुत प्रेम से, दिल से जुड़े हुए लोग हैं। अब नेताजी आपकी बात। तो देखिए, मेरा कहना है कि पहले हम मूलभूत चीज़ों को समझते हैं, पार्टी की बात बाद में होगी और सरकारों की बात बाद में होगी। पहले देखिए, लोकतंत्र में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है जनता, जिसको सारा पावर दे दिया गया है, निर्णायक पावर जनता के पास है। और दूसरा है नेता,
जिसको जनता, चूंकि अब जनता शासन कर नहीं सकती है, सारी जनता मिलकर शासन करेगी नहीं, तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो शासन करते हैं। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कानून। मतलब जनता निर्णय करके शासक को चुनती है और जो शासक होता है वो कानून बनाता है और उसके हाथ में पावर और रहती है। जी, और उस कानून का जो संपादन है वो नौकरशाही के माध्यम से होती है। तो अगर देखा जाए तो 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। कानून तो अदृश्य है, लेकिन 3 चीजें दिखाई देती हैं। नौकरशाही और नेता। एक तो है जनता, तो वोट डाल दी, आपकी बात खत्म हो गई, आपने प्रतिनिधि चुन दिया 5 साल के लिए, तो अब 5 साल वो राज करेगा और उसके लिए वो कानून बनाएगा और उस कानून का पालन कौन करेगा? नौकरशाही करेगी। अधिकारी जिसको बोलते हैं, अफसर अधिकारी। जो नौकरशाही है, अधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो शासक है वो शासन करता है। 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो जनता है और जो नेता है गौड़ हो गया है। जहां भी बात करिए नेताओं की तो लोग कहते हैं नेता, सारे नेता भ्रष्ट हैं, तो चोर हैं, तो डाकू हैं, तो लुटेरा हैं। अब यही बात आप जाकर के किसी नेता से कहिए जिसने 10-20 साल राजनीति किया है, तो भले वो ओपन ना कहे, खुलेआम ना कहे, लेकिन वो कहता है जनता की स्थिति देख रहे हो ना। तो क्या कहने का मतलब? इस बात पर मैं आऊंगा, जनता की स्थिति देख रहे हो ना, किस तरह से लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। कोई पैसा ले रहा है, कोई जात के नाम पर, धर्म के नाम पर मुर्गा खा करके लोग वोट दे रहे हैं, तो हम कैसे आए हम न जानते हैं। सही बात। भले वो खुलेआम ना कहे, लेकिन जब आपसी बातचीत होती है तो उसका वही दर्द छलक करके आता है। अब आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप देखे होंगे कि जब लड़के हाई स्कूल इंटर पास होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि बाबू आप क्या बनेंगे। कोई नहीं कहता है कि मैं विधायक बनूंगा, MP बनूंगा। सही बात है। कोई बताता हो, कोई भी प्रभावशाली विद्यार्थी बताता हो तो बताइए। कोई भी नहीं बताता। सही बात है। लेकिन जब देश गुलाम था उस समय जब हाई स्कूल इंटर लोग किया करते थे, उस समय सैकड़ों लोग कहते थे कि भाई हम नेता बनेंगे। हाँ, सही बात। और अभी गुलाम की बात छोड़ दीजिए, पिछली सदी थी, इसके पहले जो 20वीं सदी थी, वनवास से 25 बरस पहले, उस सदी में जो लोग पैदा होते थे वो कहते नहीं हम नेता बनेंगे। नेता बनने का लोगों को शौक था विद्यार्थी जीवन से ही। जी। बहुत से लोग आ जाते थे, नहीं, वो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हम IAS बनेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कहता है। एक भी आप सुने हो तो बता दीजिए, आजकल के विद्यार्थी कोई कहता हम नेता बनेंगे, हम MP बनेंगे। यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं कहता है प्रभावशाली गार्जियन कि हमारा लड़का नेता बनेगा। भले ही मजबूरी में वो अपने लड़के को नेता बना दे, कोई बनाना नहीं चाहता। और नेताजी, मैं एक चीज देखता हूँ, थोड़ा सा इसको सुनना। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब कहीं न कहीं आज की डेट में जो नेता है और जो जनता है, दोनों का प्रभाव कम हुआ है, ये कमजोर हुए हैं और नौकरशाही कहीं न कहीं मजबूत हुई है। ठीक है। नौकरशाही मजबूत हुई है। ठीक है। तो जब नौकरशाही मजबूत हो जाती है तो कानून का पालन चूंकि उनको करना है, उनके माध्यम से करना है, भुगतना किसको है? जनता को। तो ये दिक्कत है आज की डेट में, ये क्राइसिस है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था के करके, देखिए सत्ता का जो चरित्र है वो एक ही होता है। हाँ, चेहरा बदलता है, चेहरा अलग हो सकता है, चरित्र उसका एक है। जो पिछली सरकारें थी उसमें उस जमाने के हिसाब से वहां भी दिक्कतें थी और आज भी दिक्कतें हैं। हम अपने हिसाब से मान लीजिए, तो पहले ज्यादा दिक्कतें थी कि आज ज्यादा दिक्कत? नहीं, देखिए पहले की दिक्कत, अब चूंकि आज की पीढ़ी जो है ना, चीजें क्या है, हम कल बहुत बढ़िया भोजन किए थे, आज भूख लगी है, तो कल वाली चीज भूल जाती है, आज की चीज दिखाई देती है। दिक्कत ये बात की है, हमने कल बहुत बढ़िया भोजन किया तो भोजन तो आज भी चाहिए ना, तो कल की बात भूल जाती है, इसलिए आज वर्तमान में ही आदमी सोचता है। चलिए मैं वर्तमान मैं एक चीज और बताइए नेताजी, जैसे आपने कहा जो यानी कि हमें जो चुनने की प्रक्रिया है, सारी गड़बड़ी यहीं से जड़ से शुरू होती है। बिल्कुल जनता बिना पैसा लिए, बिना किसी चीज को लिए हम नेता ही नहीं चुनते हैं, यानी चुनने की प्रक्रिया यहीं से भ्रष्टाचार शुरू है, जनता ही शुरू करती है। देखिए गांधी जी ने कहा था कि अगर जो है हमारा साधन अपवित्र है तो हमारा लक्ष्य है ना वो हासिल नहीं होगा। मतलब हमारा साधन पवित्र होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा था कि हम हिंसा नहीं अपनाएं, मतलब हम 1 नंबर से हम काम करेंगे, अगर हम हिंसा अपनाएंगे तो हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। गांधी जी का कहना था, मान लीजिए। तो हमारे कहने का मतलब कोई चीज़ अगर हम बढ़िया चीज़ पाना चाहते हैं तो बढ़िया कर्म भी करना पड़ेगा हमको। अब एक भी बताइए, इसको तो हम ठीक नहीं कर सकते ना आजकल का जो, अगर ये चीज़ हो गया है, अगर कहो गुरुजी कि मान लीजिए जनता कहती है
कि भैया हमें जो पैसा देगा या कुछ प्रलोभन जो जो ज़्यादा मतलब जिसका ऑफर ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस नेता जिस प्रत्याशी का, हम उसको चुनेंगे। तो जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब वही जीत के आएगा, और वो जीत के आएगा तो जो बेचारे ने लगाया इन्वेस्ट किया है वो भाई उसको तो नेचुरल है, जो पैसा अपने कोई पर्सनल लगाया, कोई कहीं से और से तो आया नहीं, पार्टी फंड से जो आता आदमी पर्सनल भी लगाता है, तो सबसे पहले अपनी रिकवरी करता है तो अपने धन की। व्यापारी तो यही करता है, पहले वो पूंजी लगाता है, सामान खरीद के लाता है, फिर उसको बेचता है। वो राजनीति व्यापार हो गया है। तो गांव के स्तर की बात कर नहीं, गांव के स्तर नहीं की नहीं, ये गांव के स्तर की बात नहीं है, और ये सारा मैं सेम गांव- बड़े स्तर पर कहाँ मैं पर नहीं, गांव वहाँ के पे भी स्तर वही की- होता है। अभी मैं सही आऊंगा। कह रहे हैं, अभी सही। देखिए, अभी देश स्तर की बात छोड़ दीजिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय पर भी जा सकता हूँ। अच्छा, इनके कहने में नहीं सुनिए, मैंने मिनट- कहा आपको कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, मैं राजनीति शास्त्र का ही विद्यार्थी रहा हूँ, हमारा स्नातक में विषय राजनीति शास्त्र ही रहा है, तो हम वहां भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है अच्छा। कि ये गांव स्तर का मामला है। सवाल ये है कि शुरू कहाँ से हो रहा है, हर चीज के जड़ में क्या है, गांव है। अभी कोरोना आया था, गांव में कोई असर था? कोई असर नहीं था, गांव में कोई परेशानी नहीं थी, पूरे साल 2 साल जो भी कोरोना रहा है, गांव में कोई दिक्कत नहीं थी, किसी दिन पानी तो नहीं टूट रहा था, बहुत कम रहा हाँ, अगर कुछ नहीं आगे। था। हाँ। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो, आपके कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में क्या फर्क होता है? क्या फर्क है? जैसे जैसे पैसे की बात करें तो पैसे कहाँ बड़े पैमाने पर है? जैसे जो विधायक सांसद में कहाँ पैसा बट रहा है? जैसे पैसा विधायक दे रहा का है। चुनाव हम लेते हाँ, हैं ठीक। या सांसद का चुनाव होता है, तो उसमें पैसा नहीं पब्लिक देखती, पार्टी या प्रत्याशी देखती है। पार्टी या प्रत्याशी के व्यक्तित्व पर, चाहे उसके अपने व्यवहार के ऊपर वोट दिया जाता है। अच्छा। या पार्टी ही मान लीजिए, जैसे भाजपा, सपा, हाँ। कांग्रेस, बसपा, हाँ। जिनका काम बढ़िया है, जिनका विकास बढ़िया है, जो नेता बढ़िया है, जैसे गांव का ही मान लीजिए, पार्टी के नाम पर जो आया तो पार्टी के नाम पर उनको वोट दे दिया, का पैसा कहाँ किसके खाते में आया या पैसा कहाँ मिला उसको। इस तरह से बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं, पैसे ठीक के नाम है, पर जीत जाते हैं। पर ये जो ये बता रहे हैं नहीं, गांव प्रधानी की बात कर रहे नहीं, हैं। प्रधानी की बात मैं नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ चाचा जी, बात को समझिए, ये समझ नहीं पा रहे। मैं देखिए, मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ, मैंने कहा कि मैं सारी पार्टियों की राजनीति कौन पैसा सुनिए, दिया हम लोगों को? आज एक चुनाव, एक विधायक का, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। वो वही क्षेत्रीय आ गया। नहीं, क्षेत्रीय नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ चाचा जी, ठेकेदारों को पैसा मिलता है, अरे भाई, को पैसा नहीं मिलता है। सुनिए, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, और एक विधानसभा के अंदर कम से कम 2 या 3 ब्लॉक प्रमुख होते हैं। और अगर आपके करोड़ों रुपए की हैसियत नहीं है, तो आप अगर कह देंगे कि हमको विधानसभा का टिकट मिलने जा रहा है, तो लोग आपका मजाक चौराहे पर आप बात कह नहीं सकते हैं। किसी की औकात नहीं है जो कह दे, उसकी करोड़ों की हैसियत नहीं है, वो कह नहीं सकता है, वो कह नहीं सकता है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक आदमी आप खड़ा करिए जिसकी करोड़ों की औकात नहीं, आज के डेट में एक औकात गरीब है। आदमी को अगर भाजपा भी टिकट दे दे, वहाँ निहायत गरीब आदमी को तो जीत जाएगा निःशुल्क बिना पैसे। कोई गरीब आदमी नहीं है, जो भी जिसको भी टिकट मिलता है, देखिए कुछ नहीं, तमाशा बहुत सारे देखने, गरीब देखिए जीते सवाल हुए। भाजपा का नहीं, सवाल हर पार्टी का है। अभी अखिलेश यादव किसी को भी देते हैं, अभी मान लीजिए समाज बसपा हाँ, है, तो बसपा सुनिए, वोट है। किसी भी भिखारी को बसपा टिकट दे दे, सपा टिकट दे दे, कांग्रेस टिकट दे दे, वो हीरो हो जाएगा। उसके साथ देखिए सैकड़ों मोटरसाइकिल लेकर के लोग चलेंगे। मेरा दावा है, बड़ी पार्टी है। जब तक टिकट नहीं देगी, आपकी 10 करोड़ की हैसियत है, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ये भी जान नोट अच्छा, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैसे वाले तमाशा करने के लिए पार्टियां कुछ लोगों को आप दे देती हैं, बताइए। तमाशा अच्छा, करने के लिए। इनका भी देखो, जितेंद्र पांडे कितना पैसा दिए थे कि उनको कांग्रेस। मैं लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, हमारे यहाँ के एक कांग्रेस के नेता थे जितेंद्र पांडे, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने मतलब जैसे हमारे नेताजी कहते हैं कि जो करोड़पति है या करोड़ रुपए दे के उसको टिकट पार्टियां देती हैं, पर हमारे सुभाष पांडे जी का ये कहना है कि भाई जितेंद्र पांडे जो है ये कैसे प्रत्याशी थे, जैसे कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, हार गए हालांकि चुनाव, पर उन्होंने पैसा नहीं दिया। अरे भाई 20 साल से जितेंद्र पांडे बलेरो से घूम रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो मोटरसाइकिल से नहीं घूम पा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? साथ बलेरो बहुत बड़ी चीज क्या है। नहीं, आज के बलेरो तारीख माने में कुछ तो- नहीं है, बलेरो माने कुछ नहीं बोलेरो है। तो सुधीर के पास भी है महाराज। आप बलेरो हवाई जहाज रह सकते हैं, लेकिन चलाने की क्षमता होनी चाहिए ना। भाई चलाता है, ये भी तो चलाता है। नहीं, ये चलिए वहाँ पे नहीं जाते हैं, वहाँ पे नहीं। अरे वो खुद गरीब हैं, कहाँ से धनी हो गए? लोन लेकर के कैसे धनी हो जाएगा आदमी? सही बात अच्छा, है। लोन आपको मिलेगा? गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलेगा? मिलेगा? लोन मिलेगा? रिस्क लीजिए, मैं कह रहा हूँ, एक भैंस खरीदना चाहे आप तो लोन नहीं मिलेगा। क्या चाचा। नहीं मिलेगा? पूरा खेत- कागज- खेती के नाम भैंस से खरीदना चाहे तो लोन कागज आपको नहीं कंप्लीट मिलेगा। करिए, आपको लोन फिर- मिलेगा। फिर पाँच आपको करोड़ कागज- गरीब आदमी का कागज कहाँ होता है कागज महाराज? मिल जाएगा, कागज मिलेगा। गरीब सरकार ऐसा व्यवस्था की है, है। तभी इनको 5 लाख लोन मिल जाएगा।
5 लाख से चुनाव कहाँ है? चाचा जी एक भैंस के लिए लोन नहीं मिलेगा, ये भ्रम में है। सुनिए, ईमानदारी और निष्ठा से लगना पड़ेगा। जितेंद्र पांडे ने 20-25 साल से निष्ठा से एक पार्टी में लगा है, क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए नहीं 1 मिनट, एकदम इस बात में देखिए 1700 में जिला पंचायत नहीं निकलेगा। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने कांग्रेस प्रत्याशी ठीक है कोई बात नहीं, हम विधानसभा लड़े थे पिपराइच में जाकर के, उस जमाने में हमको 2300 वोट मिला था। हाँ बताओ। जहाँ हमारा कुछ नहीं था, हमारा अपना वोट नहीं था। पार्टी के नेता मुश्किल से 10,000 रुपया खर्च हुआ था। सुनिए चलिए, ये भी अपने आप में 2002 की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि। चलिए ऐसा थोड़ा सा हम लोग डिबेट को जो है बहुत उग्र हो गई है। हम नहीं उग्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इनका कहना सही है। लेकिन देखिए हमारे कहने का मतलब एक आम आदमी है, हमने कहा ना कि मैंने सभी पार्टियों में काम किया है। इनको क्या है, ये एक दिन वोट मांग रहा रहेगा, इनके पीछे पीछे हम 10 दिन घूमेंगे, साल भर घूमेंगे, तो एक बार नहीं कहेंगे कृष्णानंद यादव बढ़िया आदमी, इसलिए कहेंगे तो 4 लोग नाराज हो जाएंगे। अब बैठ करके जाप करेंगे, अगर ये जाप करेंगे किसी राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर के नेता का जाप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इनको मौका दिया गया, कि इनको उस तरह से काम करना चाहिए कि हम बार हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव के 5 साल मौका, पूर्ण बहुमत से सरकार, हर जात हर बिरादरी के लोग दिए थे, लेकिन उस तरह से परिवारवाद और उसमें वो भ्रष्ट रहे, नहीं वो अपना संभाल पाए सबको। तुष्टीकरण की राजनीति में, तुष्टीकरण परिवारवाद का राजनीति करते रहे, PWD माफियाओं को संरक्षण, ये सब चीजें। माफियाओं को संरक्षण, हम वहाँ नहीं जाएंगे चाचा जी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं नेता हूँ। तो अगर एक दिन में एक व्यक्ति के साथ जा रहे हो तो साल में 365 दिन हुए, साल में 365, 5 बरस में लगभग 1700-1800 लोग हो रहे हैं। 1700-1800 लोग अपना वोट लेकर के खड़ा हो जाएं किसी भी नेता के साथ, तो वह प्रधानी या BDC या जिला पंचायत चुटकी बजा कर, हमारी बात सुनिए, हमारी भी बात सुनिए, बात काट रहा आपको। जब किसी भी एक बेस पे आप रहेंगे, आपका कोई भी बेसा नहीं रहा। आज इस चौरी चौरा विधानसभा के सबसे बड़े नेता होते, अगर एक बेस इनका रहा होता तो एक पार्टी में लगे होते, मान लीजिए सपा में ही लगे रहे होते, मुलायम सिंह, लेकिन मुलायम सिंह के नहीं हुए, नहीं हुए, इसमें मत जाते। हम जनता के हुए ना, जनता के हुए ना। नहीं देखिए, मैं पार्टियों का मैं बंधुआ मजदूर, मैं नेता हूँ, मैं पार्टियों का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। सुना तो होना चाहिए। जैसे चुनाव लड़े थे, सुनिए बता, एक चुनाव लड़े थे अपना दल थे, इनका पूरा बात सुनिए ना, ये अपना दल से चुनाव लड़े थे नेताजी, और इनको जब यहाँ वोट मारना हुआ अपने क्षेत्र में भी चौरी चौरा में, इन्होंने साइकिल फोट मारा, अपने पार्टी के नहीं हुए। बताइए कैसे? हमारे पास सैकड़ों बुराई हो सकती है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि हमको 12 बजे रात को कोई बुलाता है तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जिनके साथ जाते हो लगे हैं, और जिसका जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हितैषियों की संख्या मिला चाहे ना मिला, चाचा जी मैं विरोधी पैदा करके आता हूँ, मैं दुश्मनी ले करके आता हूँ। सुनिए, और आप ये लड़ जाए, और सुनिए इनके पास वोट है 400, 500, 700 वोट है, लेकिन जीतने का कोई ठिका तो नहीं लिया है। अरे अच्छा ठीक है, आप नहीं लिए तो जीवन भर हम आपका इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे। हम नेता हैं तो आपका जीवन भर इंतजार, हम 300 दिन आपके पीछे पीछे घूमेंगे। सुनिए, और आप एक दिन खड़ा नहीं होंगे, आप जो हितैषी ना पाए, रिश्तेदारी निभाएंगे, हितैषी निभाएंगे, और हम जीवन भर आपके चलते दुश्मनी लेंगे। नहीं सही बात, हमारे पास दूसरा काम नहीं है, सही बात, हमारे पास धन नहीं है, बल नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे पास काबिलियत नहीं है। लोकल बात कर रहे हैं हम, लोकल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मैं राजनीति शास्त्र विद्यार्थी रहा हूं, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, तो आप प्रादेशिक समझिए, क्षेत्रीय समझिए, इंटरनेशनल समझिए, वहां भी हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। सही बात है। जब ये चुनाव चाहे हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, भोजपुरी में हो, और चाहे धन की बात हो, बल की बात हो, ज्ञान की बात हो, मैं चैलेंज करता हूं शुरू से। तो इनका प्रयोग नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमने थोड़ा मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि कलम हम चला सकते हैं, जुबान हम चला सकते हैं, उड़ान हम चला सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो भी पूछताछ हैं। अजय सुना ये इनका नेतागिरी के। अच्छा, मैं पहला व्यक्ति हूँ चाचा जी, 12 बजे रात को कोई पूछताछ मिलता हूँ मैं। दूसरा आदमी आप चले जाए 12 बजे दिन के बाद ससुरा चुनाव जीतने के बाद ही नहीं मिलता है। सुनिए, जितेंद्र पांडे का गुरु है, नहीं गुरु जो होता है, जो है फुकवा गुरु, हाँ, वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, हाँ, जाके अशोक चौहान का प्रचार किया। मैंने कहा दिया था उनको, मैंने कहा था चाचा जी कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, और यहाँ भी समाजवादी पार्टी का हमने मदद नहीं किया। हम गए, हम लोग पहचान नहीं रहा था यहाँ का उम्मीदवार, उसने कहा कि स्वतः स्फूर्त नहीं है, उसका भाई PCS अधिकारी था,
जो प्रत्याशी था, हमने कहा स्वतः स्फूर्त माने क्या होता है, कहा अपने आप सकेम गले सारे इतना गर्जू हैं हम। अशोक चौहान पुराना प्रधान है वहां का, कई बार प्रधान हुआ है, वो हमारा मित्र था, हम उस खड्डा चले गए। चाचा जी हम नेता, असली नेता हैं, अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो हम उस पार्टी में चाहे उस नेता के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको आदत है विरोध करने एक का। बात सुनिए सुनिए, इनका एक मिनट शांत रहिए ना महाराज। गुरुजी, अरे महाराज सुनिए, आप ना पर्सनल हो रहे हैं। आप नेता, देखिए जब नेता होता है ना, आप अभी जो बात करें पर्सनल बात, भाई महाराज सुनिए ना गुरुजी, आप लोग ना देखिए क्या होता है, नेता अगर पर्सनल चीज देखेगा तो राजनीति कर ही नहीं पाए। मैं उदाहरण देता हूँ, आप जो भाषा बोल रहे हैं गुरुजी सुनिए, जैसे जब भगवान राम जब राजा नहीं थे, एक साधारण एक राजकुमार थे, वो भी वनवासी हो गए, तो उनके परिवार में एक पत्नी थी, पत्नी का अपहरण होता है, तो भगवान राम ने एक पति कैसा होता है वो दिखाया, पूरे रावण के साम्राज्य का विनाश कर दिया। अब आइए यहाँ अयोध्या, भगवान अयोध्या जाते हैं, अब भगवान बनते हैं राजा। राजा प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है, पत्नी का नहीं। सुनिए सुनिए, राजा जो है प्रतिनिधि किसका होता है, प्रजा का। अब प्रजा जब देखी जाती है तो पर्सनल रिश्ते, जैसे आपने कहा इनके गुरु जितेंद्र पांडे, जितेंद्र पांडे गुरु हैं चाहे जो भी हैं, वो उनका धार्मिक रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, व्यक्तिगत। पर ये अगर जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से लिए जुड़े हैं, तो ये न तो अपने परिवार पत्नी का वो उस समय बात देखेंगे, न अपने पिता का देखेंगे। जो धर्म कहता है, इनका राजनीति धर्म जो कहता है वो सुनेंगे, जो लोग हैं, जो इनकी क्षेत्र की जो जनता है, जिनके लिए जिनका प्रतिनिधि कह रहे मैं आपका कार्य करूँगा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ आपका, मुझे चुनिए आप, तो वो उनकी सुनेंगे। राजा जब राम भगवान राजा हुए तो प्रजा का एक स्वर आया कि हम वो नहीं है, एक विरोध आया भगवान राम की उनकी पत्नी को लेकर, माँ जानकी को लेके। तो भगवान राम ने जनप्रतिनिधि थे तो जन का सुना, यानी प्रजा का सुना, और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, उस पत्नी का जिसके लिए भगवान ने रावण का साम्राज्य नाश कर दिया। राजा बने यानी जनप्रतिनिधि बने, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने पर्सनल चीज को त्याग कर दिया। त्याग किया ना, सुनिए त्याग तो उनको भी करना पड़ेगा। एक मिनट, त्याग किए, और उन्हें तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि मैं नेता हूँ। अरे महाराज देखो, नेता जनप्रतिनिधि एक ही बात होती है, राजा कह लो, जनप्रतिनिधि कह दो, नेता। चाचा जी सही बात कहने में कोई संकोच नहीं है। इनको मैं एक बात इनकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं, अब पार्टी की यही बात मैं बता रहा हूं। जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, बीडीसी लड़ा हूँ, प्रधानी लड़ा हूँ, मैं इनके जानकर, वो हमारे गुरु हैं। हाँ, और मैं आपको बता दूं, दूं, कभी उनका परिवार ने हमको वोट नहीं दिया, कभी उन्होंने वोट नहीं दिया। मैं 2017 में मैं उनका प्रचार करने के लिए तैयार था, संजोग से उनको टिकट ही नहीं मिला। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। मैंने समाधान कर दिया। देखिए जनप्रतिनिधि सही बात करने में कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। इस चीज को लेके हम उनको नहीं कह सकते, मैंने उनको धोखे में नहीं रखा, हमने बता दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। सुनिए और सुनो गुरुजी, धोखे में अभी नहीं रखे तो कहा कि नहीं जीते एकदम हिसाब से मोच बनवा देंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो रिजल्ट हो गया, नहीं जीते चाहे जीते, हार जीत तो वो अलग बात हो गई। देखिए क्या होता है, जब आप सुने ना ये गुरुजी, जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एन केन प्राकरण, मुझे चुनाव जीतना है, उसमें छल बल, इनके अंदर वो चीज नहीं है। मैं शुरू से, मैं भी, आप पूछो, मैं इनसे कई बार बोलता हूँ, वो चीज नहीं तभी तो सफल नहीं है। अरे महाराज आप इसी को देखेंगे, हमको इसकी क्या जरूरत है? अभी भ्रम है, इनको भ्रम है। मैं एयरफोर्स की नौकरी छोड़ करके आया था राजनीति में करने के लिए, छल कपट प्रपंच करने के लिए मैं नहीं आया। आप एक बात बताइए, सुनिए, राजनीति में आप, हमको शौक था, हमने कभी सपना नहीं देखा है, हमने कभी सपना नहीं देखा कि हमको कलेक्टर मौका बनना है। दिया था महाराज, विधायक हमारे देखिए जनता ने मौका दिया था। चाचा जी सुनिए, दिया था, चाचा जी सुनिए, मौका को आप, ठीक है, जनता ने हमको मौका दिया था तो हमने बताया था, गलत कर दिया, हमने चैलेंज किया था, चाचा जी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमने चैलेंज किया था कि 18 टोला में कौन वह आदमी है जो हमारे बिछाए हुए ईंटा पर नहीं 24 घंटा में चलता है। मैंने चैलेंज किया था। अरे जब चुनाव लड़ते तो कहते गधा कौन है, कौन है जो हमारे जैसा मैं नाली बनवाओ, अपना घर बनवा करके दिखाओ। मैंने चैलेंज किया था, मैं कह रहा हूँ, देखो सुनो, 25 बरस की बनवाई हुई, 22 बरस की बनवाई हुई नाली अभी भी वैसे खड़ी है। सही बात वही है, आज वही पे, उसी पे गांव में देखो, सबसे पहला कार्य, अच्छा कार्य जो आज तक है,
अगर किसी ने किया तो कृष्णानंद यादव ने किया है। देखो आप किसी के काम को मत भुलाइए, ठीक है, कोई अपना घर बनवा करके दिखाया जैसे मैंने काम किया। उनकी जो है राजनीतिक निर्णय वो मैं आप कह सकते हो कि गलत लिए, ऐसा किए वैसा किए, पर उन्होंने जो एज ए प्रतिनिधि उन्होंने अच्छा काम किया, मैं भी जानता हूँ। और अच्छे इंसान हैं, न चोर है, न बेईमान है, न छल है, न कपट है, न अपराधी है, किसी प्रकार के नहीं, मर्द आदमी हम सब जानते हैं। ठीक है, आज जो समय है कि लोग अभी इन्होंने बताया जो प्रॉब्लम है कि जो आजकल की जनता है कितना दे रहे हैं, 5 वोट है, फलाना इतना दे रहा है। ये तो ग्राम सभा की बात हो गई। सुनो, अरे महाराज ग्राम सभा की बात कर लो, वो भी राजनीति है। आप काहे जाते हो इंटरनेशनल पे? अगर आप बात कर रहे हो इनकी तो ग्राम सभा ने अभी उस पे आते हैं। यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है। देखिए चाचा जी, इनको लगता है, सुनिए, लोगों को लगता है कि कृष्णानंद यादव दशा खराब है। अरे क्या दशा खराब है? हमारे आदमी, सुनिए, मैं क्रांतिकारी नेता रहा हूँ, 55 बरस 56 बरस हमारी अवस्था है, हमारे ऊपर एक आध गो मुकदमा है मान लीजिए, वैसे तो सारे मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन कोई मुकदमा नहीं है लगभग। तो मैं कह रहा हूँ मैं जिंदा हूँ, मैं काफी हूँ, अपना काम करता हूँ, खाता कमाता हूँ, मैं न झूठ बोलता हूँ न मैं सुनना चाहता हूँ, न किसी को चूतिया बनाता हूँ। आज किसी की हिम्मत नहीं जो हमको बेवकूफ बनावे। सही बात। अभी मैं प्रत्याशी हो जाऊं तो दिन भर लोग हमको बेवकूफ बनाएंगे। सही बात है। अब आज बेवकूफ बना रहे हैं 4 प्रत्याशी। और मैं कह रहा हूँ चाचा, ठीक है, आज ही मैं किसको प्रधान बना दूं? जब समय आएगा तो मैं निर्णय 2 महीना पहले कर दूंगा। मैं है ना, एक बात बता, हम लोगों को गुमराह कर। अरे नहीं गुमराह महाराज, सुनिए तो सही, एक बात निर्णय लेंगे लास्ट में। अरे महाराज सुनिए ना, आप इतना तो मानते 200-300 वोट से इधर उधर हो सकता है ना, इतना तो प्रभाव वो रखते ही हैं। नहीं, प्रभाव मैं एक बात कह रहा हूँ, एक जगह रहना चाहिए ना। अरे एक जगह रहना चाहिए, वो उनका निर्णय है, वो भी तो देखते हैं यार। ये भी तो एक तरह से इनका वोट डाले भी देखते हैं, इनके सपोर्टर भी तो देखते हैं, इनके सपोर्टर देखते हैं। हमारा सपोर्टर है ही कौन? अगर हमारे पास सपोर्टर होते तो हम चुनाव नहीं लड़ते। सही बात है। हमारे पास देखिए, हमारे पास सपोर्टर होते तो हम चुनाव लड़ते। हम जानते हैं, देखिए चाचा जी, अगर किसी नेता के पास जनता नहीं है तो वो नेता नहीं है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अगर किसी जनता के बाद पास कोई नेता नहीं है तो अभी फफियारा बन करके गली गली घूमेगी, उसको भी कोई पूछेगा नहीं। सही बात है। और आज देख लीजिए, ब्लॉक पर, तहसील पर, थाने पर जनता फफियारा बन करके घूम रही है। कृष्णानंद यादव जैसे बहुत से लोग 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल राजनीति करके चूतिया बन करके घूम रहे हैं, और जनता एक दिन वोट मार करके हीरो बन के 3 महीना घूम रहे हैं, उसके बाद 5 साल बेवकूफ बन के घूम रहे हैं। इन्हीं के समय का अशोक चौहान प्रधान थे, आज 20 साल से लगातार प्रधान। क्या हुआ? एक दिन वो विधानसभा चुनाव लड़ नहीं पाए। मैं उनका प्रचार किया था जाकर के खंडा में, एक दिन वो लड़ नहीं पाए थे। हाँ, ऐसे थोड़ा हो जाएगा, जीवन भर प्रधान रहे, एक दिन लड़ नहीं पाए वो। देखिए क्या होता है, आप जो बात कर रहे हैं राजनीति, देखो वोट चाहे आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए दीजिए, मुख्यमंत्री बनाने के लीजिए, वोटवा तो सभी देते हैं ना महाराज। क्षेत्रीय राजनीति में वोट देने वाले वही हैं, केंद्र के स्तर पे वही हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे वही हैं, वोट देने वाले हम ही आप हैं। तो आप इस पे मत जाइए। नहीं, हम इस मौका काम देखती है जनता, केवल पैसा नहीं देखती। नहीं, सारे लोग पैसे में नहीं बिकते हैं, पैसे चट्टे बट्टे लोग बिकते हैं, 2-4। नहीं, एक नेता का नाम बता दीजिए चाचा जी। आज मैं बता रहा हूँ, गांव की बात छोड़ दीजिए, गांव में भी नहीं है, बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां नेता हार जाने के बाद कह रहा कि अगले 5 वर्ष हम मेहनत करेंगे। आज विधानसभा और लोकसभा में नेता नहीं रह गए जो ये कहें कि ठीक है हम चुनाव हार गए तो अगले 5 साल हम मेहनत करेंगे। किसी भी नेता को फोन करके बुलाइए, अगर आ जाए तो हम राजनीति नहीं छोड़ देंगे। सही बात। अब बुला करके देख लीजिए, जब उसके साथ हम मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, क्यों नहीं जाएगा वो? पहले बात करना, इनको बुरा लगेगा, ये वीडियो आउट होगा तो अजय सिंह भाई टप्पू को भी, उनके भाई हमारे मित्र रहे हैं, आउट होगा। लेकिन सच्चाई है कि जब अजय सिंह टप्पू, मान लीजिए समय तो उन्होंने गंवाया नहीं, वो ठेकेदार रहे हैं मान लीजिए, अचानक वो फील्ड में आए, साल 2 साल घूमे, टिकट नहीं मिला और विद्रोह करके लड़ गए, तो ठीक है उनके पास पैसा था, 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी खर्च किए तो कुछ लोग लग रहे माने पैसा मिल गया। वो राजनीति बहुत पहले हम लोग करके देख चुके हैं। तो अभी वो 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया। आज भी कोई नहीं बता सकता वो किस पार्टी में है। जब आप निर्णय नहीं लेंगे, निर्णय देखिए, निर्णय नहीं लेंगे, वो चाहे होते तो पिछली बार उनको समाजवादी पार्टी टिकट मिल गया होता। आज भी वो छोड़ करके ठेकेदारी आकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए तो कल उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन वो टिकट उनको चाहिए ही नहीं। उनको तो ठेकेदारी बचाना है,
बात को समझिए। सही बात है, दबाव में है। हाँ, वो उनको ठेकेदारी करना है, नेता तो है नहीं वो, तो इसलिए उनको न टिकट मिलेगा न चुनाव लड़ पाएंगे। पैसे की बात हो जाए, पैसे का दम पर जीतना होता तो जीत नहीं जाते, चाहे नहीं कोई जीत जाता। अच्छा, आप वो वाली बात, वो भी वही वाली बात कह रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं कर रहे हैं, वो बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो बात मैंने कहा ना, मैंने कहा कि इनके लिए हम दुश्मनी ले लेंगे 4 लोगों से, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि कृष्णानंद यादव बढ़िया आदमी, ये कहेंगे अरे इनको हम प्रधान बनाए थे, इनको हम प्रधान बनाए थे, इनको हम प्रधान बनाएंगे। लेकिन मतलब जीवन भर का ठेका आप ले लिया। हम एक बार ही प्रधान बनाए थे तो अब जीवन भर का हम नहीं, हम लोग तो निभाएंगे ही निभाए, हम नेता थे थर हैं, हम निभाएंगे, लेकिन एक बार नहीं कहेंगे। तैयार लड़िए यार, इनके वोट देने समझी जाएंगे, इनके वोट देने समझी जाएंगे। नहीं, कहने मतलब ये है, कहने का मतलब ये जो अभी बोल रहे हैं, ये इनके अंदर का वो फ्रस्ट्रेशन है कि ये चाहते थे कि जब हम आपको ये उस चीज को नहीं समझ सकते चाचा, समझाओ ना। नहीं, चुप रहो महाराज, ये उस चीज को नहीं समझ सकते। ये अभी बता रहा हूँ, इनका भी फ्रस्ट्रेशन मेरी तरह का, जैसे इनका जो प्रेम प्रकट करने का जो तरीका है वो ये चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इनके पास हिम्मत नहीं है ना, इनके पास हिम्मत नहीं, इनके पास हिम्मत नहीं है भाई। अरे भाई लड़िए 10 हम दे ये बात बताओ, सुनो, आप चाहे जितना मर्जी कह लीजिए, सुनो, मैं आप जितना मर्जी कह लीजिए, आपको भी पता है कि यहाँ जो बैठा है ना, अगर आप कहोगे तो इसमें से कोई ऐसा नहीं जो आपको वोट नहीं देगा। पर चाचा जी बात समझिए, हमारी ग्राम पंचायत बड़ी है, यहाँ चुनाव जीतने के लिए 1500 से 2000 वोट चाहिए। हाँ। हम कह रहे हैं कि हमारे 200-400 1500 वोट पाने से क्या मतलब है, हमें 2000 पर पहुंचना है। तो मैं जानता हूं हमारी औकात नहीं है, समय बदल गया है, चेंज हो गया है। देखिए वही बात आती है, मान रहे हैं हम, हम हार नहीं मान रहे हैं, मैं हार नहीं, आज भी चाचा जी मैं हार मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वो टेक्निकल प्रॉब्लम चाचा जी मैं सुनिए, मैं जनता का गुलाम था, 12 बजे रात को बुलाते थे लोग तो मैं जाता था, इसलिए कि हमको एक दिन खड़ा होकर के ये वोट मार देंगे। आज जनता कनवा राजा है तो मैं भी कनवा राजा हूँ। आप बुलाएंगे तो हमारी मर्जी होगा तो जाएंगे, मर्जी होगा तो नहीं जाएंगे। और हम नेता के नेता हैं, 40 साल से मैं नेता हूं, तो मैं फर्जी नेतागिरी मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने दिखाऊंगा। और जिस दिन हमारा समय आएगा, जिस दिन हमारे समय आएगा, उस दिन यही लोग हु करेंगे हमारे पीछे पीछे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। कब समय आएगा? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है? न खाने भी नहीं मर रहे हैं, न मैं मर रहा हूँ। सही बात। कौन सा समय आएगा? सुनिए महाराज, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट आप अरे नेतागिरी तो चाचा जी 50-55 बरस के बाद ही शुरू होती है। मोदी जी 52, मोदी जी हमसे जूनियर नेता हैं, 52 बरस के थे तो झोरा ले घूम रहे थे। सन 2000 में मैं गांव का प्रधान था, कहूंगा तो मैं आप विश्वास नहीं करेंगे। सन 2000 में झोरा ले घूम रहे थे, मैं सन 2000 में अपने बलबूते पर मैं प्रधान था। अब बताइए किसी को हम चाय पिलाए थे? नहीं, किसी को नहीं, सब एकदम प्रेम से वोट मिला था। पब्लिक दी थी ना, पब्लिक को आप उस पब्लिक को हम जीवन भर नहीं ढोएंगे। आप ना देखो, जो ये कह रहे हो ना पब्लिक को ढो नहीं पाए, चुनाव तो हर बड़ी पार्टी का नेता भी हारता है, नई पार्टी का नेता भी जीतता है। आप सुनो महाराज, सुनिए ना, मोदी जी बड़े बनेंगे नहीं बने। अरे महाराज, अरे सुनो महाराज, सुनिए पूरे देश में जो है, अरे मोदी जी के पार्टी के नेता क्या चुनाव नहीं हारते? अगर मोदी जी ही सब कुछ है, प्रभावशाली मानते हैं, अभी हारते हारते बचे हैं यहाँ पे बनारस में। आपको बता रहा हूँ मैं, दुर्घटना, मैं तो तंग रह गया, क्योंकि पब्लिक ये है। और आप बताओ, हारते हारते बचे हैं। समय की बात है ना, समय का खेला है। अरे आप उस पब्लिक की जो बात कर रहे थे, उनकी भी देखो, समझिए को कितना भी अच्छा हो, लेकिन लड़ते रहना चाहिए आदमी को। अरे महाराज, लड़ते रहने नहीं, उनके पास और भी जिम्मेदारी है महाराज। नहीं तो गलत राजनीति थोड़ा करना चाहिए। अच्छा, लड़ते रहना चाहिए चाचा जी। देखिए हमारी बात सुनिए, परिवार भी थोड़ा सा सुनिए आप हमारी। ऐसा नहीं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन एक चीज बताइए आप, हम नेता हैं और 24 करोड़ वाले नेता हैं। आप मानने के लिए तैयार नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े धनवान हैं, कितना पहलवान है, ये नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ, हर चीज में मैं कह रहा हूँ कि जब हम नेता हैं और 40 साल से हैं तो कितना थरथराई हमारे अंदर भरा है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाचा जी, नेता कभी नहीं मरता, याद रखना, उसके अंदर का नेता मरता नहीं। अभी मैं कह दूं कि मैं प्रधान लड़ूंगा तो सब लोग हमको चूतिया बनाएंगे, अभी नहीं आएगा हमारे दरवाजे चले आएंगे कि चला हमके फलनवा परेशान कर ले। बाप दुश्मनी नहीं इनके चलते। सही बात। आई तमाशा देखेंगे, ये अपने मर्जी से वोट मारेंगे, इनका वोट है, जहाँ मर्जी होगा वहाँ मारेंगे। हम इनके बाप के नौकर हैं। अरे भाई किसी एक पक्ष के साथ जाएंगे, आप ये बताइए चाचा जी, मैं कह रहा हूँ, आप एक ही क्षेत्र में आपके साथ जाएंगे, दूसरे का तो भाई विरोध। क्या हुआ? हम इनके रहेंगे नहीं रहेंगे? अरे तो वो भी तो विरोध हो गया, उसके गांव के लोग विरोधी हो गए ना। कहाँ गए हमारे हितैषी? हम 40 साल से हम घूम रहे हैं, हमारे हितैषी कहाँ है?
सही बात। कहाँ है भाई बताइए? क्यों बदल गए आप? बिना हितैषी का प्रधान है, बिना ठीक है, मैं सभा इनको नेता बनाया था, पूरा ग्राम सभा। एक महाराज एक काल के लिए रहे, एक समय के लिए रहे, जन्म तो भर ऐसा को क्या छोड़ कर दिए एक ही आप हमने ठेका लिया है चाचा जी, हमारे पास बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही। उनका जिम्मेदारी नहीं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। 55 बरस की होगा नेता वही सफल हो सकता है जिसके पास बीवी बच्चे ना हो। छोड़ दो। मैं मर तो हम क्या करें, काट के फेंक दें? सुनिए, जो काट के फेंक दें? चाचा जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये भरम में है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा निर्णय लिया है, परिवार हटा भाई हर कोई योगी से तुलना क्यों करते हो? अखिलेश यादव से करो, तेजस्वी यादव से करो ना। इसीलिए हम लोग नहीं ना देखिए चाचा जी सुनिए, मैं बताऊँ आपको। है नहीं नेता। अरे भाई चाचा सुनिए, मैं असली बात बता रहा हूँ, देखिए हम गाँव की राजनीति करते हैं, गांव की बात करिए। गांव की राजनीति में करता हूं, गांव सभा की। तो यहाँ हमारे गांव सभा में हर पार्टी के जाति और धार्मिक अंधभक्त पड़े हुए हैं। उन किसी भी अंधभक्तों को मैं आजमा करके देखा हूं, किसी भी पार्टी के अंधभक्तों को मैं आजमा करके देखा हूं, वो उनके लिए 4 लोगों से दुश्मनी लीजिए, एक बार नहीं कहेंगे कि कृष्णानंद यादव बढ़िया आदमी हैं, लेकिन दिन भर बैठ करके किसी न किसी राष्ट्रीय चाहे प्रादेशिक नेता का जाप करते रहते हैं। कारण कि उसी में अरे फलाने बाबू तो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, फलाने बाबू उसका दीजिए कि एक दिन समय अपना आकाश करके चलिए तो नहीं जाएंगे। अच्छा चलो मुद्दे भाई हम लोग ना एक मिनट हाँ मुद्दे से भटक गए महाराज। इनकी मजबूरी है कि एक जगह अब आप सुभाष पाणी देखिए, अभी पिछली चुनाव ले लीजिए प्रधानी का, अगर एक साथ रहे होते, ये रहे होते ना, इनको नेता बना देता। अच्छा छोड़ो, अभी भी क्यों बनाएगा यार? क्या बातें करते हो, उच्च नेता बनाएगा? ऐसे व्यक्ति इतना ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो नेता था क्या? नेता बना देगा? अरे नहीं गलत बात है, मैं इसका विरोध को लेकर चले बनाए थे। अगर ये लगे होते उसके उनको लगा होगा जरूर कुछ न कुछ सहायता करता, मदद करता हो। वो नहीं पिछड़ी में नहीं एक कहते तुम बैठ जाओ, हम लड़ेंगे पिछड़ी में, तो बैठ जाता। नहीं वो उसमें मत जाइए, छोड़िए वो। चाचा जी हमने कहा ना, इनका सपोर्ट करता हूं, ये देखिए गांव की राजनीति है, उसमें बहुत अधिक हम तो देखिए हम भारत के विकास की बात कर रहे हैं। हम ये देखिए जो नेताओं की जो दुर्गति हो रही है इस देश में, मैं सिर्फ कृष्णानंद यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। कृष्णानंद यादव जैसे मूर्ख नेता 10-20 साल हर गांव में घूम रहे हैं, हर विधानसभा में घूम रहे हैं, हर लोकसभा में घूम रहे हैं, और जनता ऐसा नहीं है कि खाली हमारे विधानसभा की, पूरे देश की लगभग स्थिति यही है कि जो लोग पैसा कमा कर रख लिए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह, चाहे पप्पू यादव की तरह, चाहे किसी पार्टी के आप मान लीजिए बंधुआ मजदूर हैं, तो पैसा कमा करके रख लिए हैं, चाहे पार्टी में आपकी स्थिति महत्वपूर्ण, वही लोग नेतागिरी कर रहे हैं। जो लोग असली नेता हैं, जो जनता के बीच में घूम रहे थे, तो दुर्भाग्य से 15-20 बरस के अंदर अधिकांश लोग उसमें 90-95% लोग नेतागिरी से मुंह भंग हो चुका है। वो किसी तरह से दिखाई दे रहा है नेता है, असली में नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। स्थिति उन्हीं का खराब है, स्थिति उन्हीं का खराब जो दल बदलू है। एक दल बदलू कौन नहीं है? नहीं, जैसे छोटे नेता को दल बदलू नहीं होना। नहीं, इनके बात में हम नहीं जाएंगे, इनके बात में नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि मैं राजनीति शास्त्र में विद्यार्थी हूँ, मैं इनके बात में नहीं जाऊंगा। जाइए देखिए, अभी दल बदल के जो लोग बीजेपी में आए हैं अन्य दल से, तो पैसे वाली बात हो रही है भाई। दल बदलू नहीं है ये आज की तारीख में, जो अभी एक जगह रहा है, आज देखिए कहाँ पहुंचा है वो भाई, उससे कुछ नहीं, कोई नहीं कहीं नहीं पहुंचा है। एक नेता का आप नाम बता देंगे चाचा जी, एक नेता का नाम ये बता दें। सुनिए मैं बता दूं कि ब्राह्मण ठाकुर का वोट गोरखपुर जिले में भाजपा 1990 से ले रही है, एक ब्राह्मण नेता का नाम नहीं बता पाएंगे। एक समाजवादी पार्टी एक ठो अहिर नेता का नाम बता नहीं पाएगी। बसपा एक ठो चमार नेता का नाम नहीं बता पाएगी। कोई भी चमारा बता दे कि बसपा का नेता है एक, जिसे बताया हो। मैं अभी राजनीति छोड़ता हूँ, सही बात है, उनको पता नहीं है। एक उपेंद्र दत्त शुक्ला भाजपा के नेता से बेचारे लड़ते लड़ते थक गए और उनको टिकट देना लोगों ने बंद किया, भाजपाइयों ने ही हरवा दिया उसको। बहुत बड़ा नेता था वो। क्या बेचारे में विधायक नहीं हुए थे? कौन पूछता है? ये लोग नेता हैं? नेता है? क्या बात कर रहे हैं? गाजर मुरई नहीं मालूम है, आप ऐसी बात कर रहे हैं? वो राज्य मंत्री है, कोई पूछता है, कोई जानता है? पार्टी बनाई उसको। अरे हमारा अपवाद की चर्चा नहीं करते हैं। अरे चाचा जी सुनिए, हम एयरफोर्स की नौकरी छोड़ करके MP MLA सियारा सट्टा बनने के लिए नहीं आए थे। सही बात। हम इसके लिए आए थे कि हमको देश के लिए कुछ करना है, हम समाज के लिए कुछ करना है, ऐसे आए थे। चलिए थोड़ा सा समराइज करते हैं। सियारा सट्टा के लिए हमने नहीं किया था। छोड़िए सुनिए, समराइज करते हैं अब थोड़ा सा इसको। डिबेट ये इसका अंत नहीं है, जो आप लोग चर्चा करें इसका अंत नहीं है। अब हम ये करते हैं, कहते हैं कि जो देश के विकास की बात हो रही थी,
तो मेरे ख्याल से इस पे कोई बहुत चर्चा का बड़ा विषय नहीं है, न कर पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है चाचा। देखिए चीजें कहाँ गलत हो रही हैं, चीजें गलत यहाँ हो गई। जैसे हम लोग राजनीति में क्या फेल हुए, हम लोग इतिहास ही गलत पढ़ लिए, इतिहास ही हम गलत पढ़ लिए। परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसा नहीं है। साहित्य जो हम लोगों का समय था, जो इतिहास था, जो पढ़ाया गया, उसके हिसाब से ही राजनीति किए। और पिछली सदी में इसी तरह से राजनीति होती थी, इस सदी में जाकर के बदल गया और चीजें बदलती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे वहाँ जो है राजनीतिक का थोड़ा स्तर गिरा है और दुनिया में नहीं गिरा है, वहाँ भी गिरा है, हर जगह है। हाँ, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि दुनिया का महान नेता, मैं तो उसको महान मानता हूं, चाहे जो माने चाहे न माने, महान नेता हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को 30 बरस के पहले राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 30 बरस के पहले जब हम राजनीति में आते हैं तो बहुत सी चीजों को हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन समझदारी हमारे अंदर नहीं आती, मैच्योरिटी। तो लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को 30 बरस के पहले राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हिटलर ने एक सबसे बढ़िया बात ये बताया, उसने फिर बताया, उसने मार्क्सवाद का विरोध किया। उसने कहा कि गरीब आदमी को सिर्फ रोटी दिखाई देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देखता है। सही बात है। अमीर आदमी को लेना देना उसका काम चल रहा होता है, और जो अपर मिडिल क्लास है, वो जो लोग पीछे छूट गए हैं, लोअर मिडिल क्लास को हे दृष्टि से देखता है, उनको चूतिया समझता है। कारण कि वो कहीं न कहीं से 1 नंबर से चाहे 2 नंबर से पैसा कमा रहा होता है। तो जो लोग जिनके बीच से उभर करके गया है, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनको मूर्ख समझता है। जैसे सुभाष पांडे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं भी किसी तरह से चोरी बेईमानी शैतानी करके धंधा बिजनेस करके मैं भी आज हमारे पास भी पैसा होता और सबको तो देने के लिए, सुभाष पांडे जैसे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम चुनाव लड़ते चाहे नहीं लड़ते, इनके जैसे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते जो इस तरह से बात कर रहे हैं। मौका मिला था तो हमको इनके कहने का मतलब यह है, सुनिए चाचा जी, वही तो बात है। हमारे इनके कहने का मतलब यह है कि मौका मिला था, मौका मिला, इन्होंने काम किया, हमने काम किया। और नेता आदमी अगर मैं लूट के रख लेता, सुनिए, वही कह रहे हो कि धन होता। नहीं, सुनिए, अगर मैं बताऊं, नहीं मैं मान लेता हूँ, ठीक है चाचा जी, सुनिए इस बात को, मैं मान लेता हूं इनकी बात को, मैंने धन कमाया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अरे भाई बाबू बात सुनो, मैं एक बात कह रहा हूं, अरे कोई बात सुनिए ना। कोई नेता अगर पैसा कमा के रख लेता है, मान लीजिए उसकी स्थिति थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाती है, तो लोग कहते हैं साला लुटेरा है, लूट के रखा है। और अगर वो गरीब हो जाता है तो कहते हैं साला भिखारी है। मतलब आप एक पानी पर नहीं रहेंगे। अगर वहां से, अच्छा ही बताइए, हम जीवन भर नेतागिरी के पैसा करने के लिए, कमाने के लिए डकैती डालने जाएंगे? पैसा उसी में कमाएंगे ना जहां हम काम कर रहे हैं। सही बात। तो अगर मैं पैसा कमा लेता, भले ही नेता हो जाता, तो आप कहते लुटेरा है। मैं नहीं कमा पाया तो आप कह रहे हैं भिखारी हैं। सही बात है। मतलब हम पैसा कमाए भट्ठा खोल लिए थे। अरे महाराज, उनके पिताजी पैसा कमा, एक मिनट यार, आप ये बात उसी समय भट्टा सुनो, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ चाचा जी, ठीक है, आप शांत रहिए, अरे शांत रहिए। देखिए आप ना ये जो बात बोल रहे हैं बहुत पर्सनल बोल रहे हैं बाबा आप। देखिए अभी की बिना, मैं उसी पर आता हूँ चाचा जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ यार। किसी, अब मेरे पास पैसा है, ये इनके पिताजी कोयलरी रहते हैं, कितना अच्छा कमाते हैं यार। भट्टा खोलने के लिए कितने पैसे जरूरत है, या क्या ये इनके पिताजी नहीं कमाते थे क्या? आप ये को बोलते हो लखपति चाचा जी, मैं बताऊं, आप उसको उस, अरे भाई सुनिए ना, पीरियड में हम पट्टा खोलेंगे, क्या हो गया पीरियड वोट समय को तो चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ चाचा जी, पिताजी को भी लगा कि मेरा बेटा है, सक्षम हो रहा है, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बेटे के लिए। आप उस पैसे को क्यों कह रहे हो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करे, भट्टा खोले? नहीं, कहने दो आप, वो कहने दो। देखिए वो समाज पहले से भी ऐसा नहीं है। एक बात मैं बता रहा हूँ, ये बात सही है, किस पर्सनल बात इनकी नहीं, पर्सनल नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। राजनीति में कहा पर्सनल? सुनिए, मैं भट्टा मालिक था, मैं टाटा सुमो चलता था। सन 83 में हमारे पिताजी बुलेट से चलते थे, उनके पास कार था। उस जमाने में कितने लोगों के पास साइकिल थी? क्या बात? मैं एयरफोर्स की नौकरी 86 में छोड़ के आया था। मैंने चैलेंज किया था कि कौन है 24 घंटे में 18 टोला में जो हमारे बिछाई ईटा नहीं चलता है, कौन है प्रधान जो इस तरह चैलेंज कर सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कोई भी चीज है तो उसका कोई सार्थक निकलना चाहिए। हमारा अपना विचार है भाई, मैं 40 साल से हूँ, और कोई भी नेता इस तरह से अपनी बात नहीं कहेगा तो जनता रिसिया जाएगी, उसको वोट नहीं देगा जल्दी, इसलिए नेता नहीं बोलता है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर जनता नहीं सुधरती है तो होता क्या है, कोई भी नेता
10 साल 20 साल 25 साल 30 साल नेतागिरी करने के बाद वो सोचता है कि साला जनता नहीं सुधर रही तो हम ही सुधर जाते हैं। और फिर वो जात की बात करने लगता है, धर्म की बात करने लगता है, क्षेत्र की बात करने लगता है, केन प्रकार ने पैसा कमा करके फिर वो एक जुमला बोलने लगता है और यही जनता पीछे पीछे उसके हु करती है। यही राजनीति हो रही है। और जनता देखिए, अगर जनता नहीं सुधरेगा तो नेता तो सुधरेगा ही सुधरेगा। उसके पास एक ही जिंदगी है, भी जानती है ना, एक ही जिंदगी क्या है, सारे लोग जनता समझा दी, क्या जानती जनता? अच्छा ही बताइए, हम नहीं समझा दिए हैं। अब आज घूमिए फपियरा बन करके, कौन आपके पीछे पीछे घूम रहा है, हम भी तो देखते हैं। आप घूमिए। अभी देखिए मैं बताता हूँ, जैसे जनता कुछ नहीं कर पाती। आप क्या कर लेंगे? हम चाचा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप जनता क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता जिसको चाहे जिताए, जिसको कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तो आप जिस दिन फंसेंगे, आप जिस दिन फंसेंगे वो कृष्णानंद यादव के ही दरवाजे पर आएंगे आप। एक बात बताइए, जनता हमको क्या है, हम अपना कुदार चला खा लेंगे, आप अपने चक्कर में रहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। अब जनता वो खाली यही है, गांव की जनता मत देखिए आप। थोड़ा सा जो कह रहे हैं ना, अभी नेताजी ने बताया कि क्षेत्र की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति। अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ, ठाकरे बंधु थे, उन्होंने कहा मराठी वर्सेज बिहारी, यूपी, इन लोगों को भगाओ, ये है वो है, जो चीज़ें हैं वही काम करती है ना, उनको वोट मिल रहा है। ऐसी राजनीति करेंगे क्योंकि जनता नहीं सुधर रही है, नहीं उनको दे रही, तो वो हम आपका जीवन भर इंतजार करेंगे। वो कुछ ना कुछ करेंगे ना। जाति राजनीति कब तक चलेगी बताइए? काहे नहीं चल रही है? जाति राजनीति कब तक अच्छा बताइए क्या हो चलेगी? रहा है? जाति राजनीति चलते क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अखिलेश यादव, सपा और जनता दल, कांग्रेस, ये जाति की राजनीति। मैं किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, सच्चे चाचा जी सब इसीलिए नाम लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? पार्टी बात छोड़ दीजिए। सभी नेता बीजेपी सुनिए, जो 10 साल 20 साल 25 साल, अच्छा जो सफल है आज के डेट में, क्या कहा था पप्पू यादव ने संसद में? कहा सुनो, तुम्हारी तरह से कृपा पर मैं नहीं आया हूँ। सही बात है। जो सफल है वो कृपा पर गए हैं। जाकर के पूछिए ब्रजभूषण शरण सिंह से और पप्पू यादव से, अगर ये कहता कि कृष्णानंद यादव बात गलत कह रहा है तो अभी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सही बात है। लेकिन जो लोग कृपा पर गए हैं, जिनसे फोन करवाइए आप, अभी उनकी बात दरोगा नहीं सुनेगा, ब्लॉक पर नहीं सुनी जाएगी, तहसील पर नहीं सुनी जाएगी। हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, क्या मतलब है? हम लोग जब प्रधान थे, अधिकारी बात नहीं सुनता था तो वहीं से जंग शुरू हो जाती थी, लड़ाई शुरू हो जाती थी। दरोगा को चैलेंज करते थे, तुम थाने पर हमारी बात नहीं सुनोगे तो गांव में तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। और यहां से हमने पुलिस का चौकी हटवा के दम लिया हमने। बात सही बात है। रघुवीर सिंह ने कहा कि सुनो, जानते हो मुझको? रघुवीर सिंह कौन थे? एसओ थे यहाँ के। जानते हो मुझको? हमने कहा साहब नहीं, 1 महीना प्रधान हुआ था लगभग, और 1 महीने में केस गया नहीं थाने पर, वो परेशान हो गया। तो कहा जानते हो मुझको? मैंने कहा नहीं। कहा मैं सीधे काउंटर करता हूँ। हमने कहा क्यों? तो कहा तुम बहुत गुंडा बन रहे हो। हमने कहा कौन कह रहा है? तो कहा हमको पता चला है। हमने कौन कह रहा है? हमने बताइए ना कौन कह रहा है। सीधे काउंटर करते हैं। इतने बड़े बहादुर होते हैं तो हमको घसीट करके लाते आप। कल बंद करो साले को। 2 घंटा हमको बंद किया था, पागल हो गया था वो आदमी 2 घंटे तक, और 2 घंटे के बाद अपन मन ने छोड़ दिया वो। ये होता है नेता का दम। नेता नहीं है, हजारों लोग हैं, एक पुलिस वाला आएगा खदेड़ देगा आपको। नेता है, उसके पास अनुभव है, उलझा देगा वो कहीं न कहीं से। हाँ, वो सैकड़ों पुलिस वाला लेकर के आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। गांधी जी के पास क्या था? पर पब्लिक थी, लोग थे। दुनिया में जितना परेशान अंग्रेजों को गांधी जी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। सही बात, ये जान लीजिए। और दूसरा, अगर कोई देखिए, अंग्रेज आज भी 2 आदमी से बहुत नफरत करते हैं। पहला नाम हिटलर का है और दूसरा नाम गांधी जी का है। गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवा दिया और हिटलर ने पूरी दुनिया को आज़ाद करवा दिया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात अब दूसरा हो गया है। इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ कि गांधी जी ने जो है देश को आज़ाद करा दिया। इस पे कभी फिर चर्चा की जाएगी। कोई बात नहीं है। हाँ, हिटलर का अपना प्रभाव है, वो दमदार आदमी था। पर गांधी जी के बारे में हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है वो बहुत मिथक था। कभी इस पे बाद में चर्चा किया जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे जो है इस बात को विराम देते हैं।